रहमतुल्लाह। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है ये सुस्त खड़े हुए हैं, ये भी सुस्त खड़ी हुई है, ये भी सुस्त खड़ा हुआ है और ये भी सुस्त खड़ी हुई है। रीज़न क्या है? अच्छा, मौसम क्योंकि बारिशों का चल रहा है और बारिशें हो भी रही हैं, तो कोई ये सोच सकता है कि भाई बुखार हो गया होगा, या जो है ना आप कह लो कि जो है वो मौसम की तब्दीली की वजह से कोई वायरस आ गया या इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया, ठीक है ना। तो वो ये सोच सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा आपने वही नहीं सोचना होता है एक जैसा कि भाई वायरस आ गया, रानीखेत आ गई, चलो ठीक है, मान भी लिया हमने। जो है वो गर्मियों का मौसम ऐसा होता है कि अगर आप 2 महीने के लिए भी NDIB कर देते हैं, ND और IB दोनों, 3 महीने भी एक NDIB की वैक्सीन चल जाती है, हर मंथ करने की ज़रूरत नहीं होती। सर्दी का मौसम ऐसा होता है जिसमें IB आपको आप चाहे तो 15 के 15 दिन करते हैं, या फिर आप जो है 27-28 दिन के अंदर, 1 महीना आप कह लो बार बार करते हो। लेकिन गर्मियों का मौसम ऐसा होता है जिसमें आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वैक्सीन करना गर्मियों में भारी पड़ता है। तो कोई ये भी सोच सकता है कि भाई वैक्सीन नहीं हुई होगी इसीलिए ये वायरस का शिकार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल रीज़न क्या है कि कुछ कह लो कि आप 3 दिन से 4 दिन से जो है वो मैं सिंपल अगर बात करूं तो मेरे पास वक्त नहीं था और दाना ख़त्म हो गया था। यानी जितने जो भी वैरायटीज़ मैं अपनी चिकन्स को खिलाता हूँ वो सारी वैरायटीज़ पॉसिबल नहीं थी और मेरे पास टाइम नहीं है। देखें यहाँ पे भी टंगा हुआ है, ये भी मैं अपनी चिकन्स को खिलाता हूँ। मैं डिफरेंट चीज़ें खिलाता हूँ, तो वहाँ पे भी जो है अलग अलग जो है हर चीज़ रखी हुई। बहुत सारी पीछे भरनियाँ हैं, 4-5 और भी हैं, बाल्टी भी भरी हुई है, ठीक है। वहाँ कोने में भी मैं रखता हूँ सामान, तो अंदर भी पड़ा होता है इधर, तो अलग अलग चीज़ होती है। फिर मैंने कुछ चीज़ें नीचे भी रखी हुई हैं, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मुझे 3-4 दिन से बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो है जो भी बचा हुआ हो रहा था ना घर का, वो भी मैं खिलाता हूँ, लेकिन एक एक लिमिट में। तो अब दोनों टाइम जो है ना वही चीज़ें खिलाने में आ रही थी। जैसे आप कह लो बिरयानी डाल दी, बासी बिरयानी पड़ी हुई है, सालन पड़ा हुआ वो डाल दिया। दोनों टाइम रोटी खाने में आ रही है, प्याज के छिलके खा लिए, लहसुन के छिलके खा लिए। मतलब कोई लिमिटेड कोई आप उसको कह लो कि वर्जन नहीं था चीज़ जो है ग़िज़ा का, और एक तरीक़ाकार से नहीं खा रहे थे। अब हुआ क्या कि कल मैं लाया दाना सुबह, कल बारिश हो रही थी, तो अब मैंने ज़ाहिर सी बात है कि जो है दोपहर का भी टाइम था और हमारे शेड्यूल होता है कि हम दोपहर में अपने जानवरों को कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते। आज नहीं तो ये ऐसा नहीं कि शुरू से हम जो है जब से हमने तरतीब दी है हमारी ग़िज़ा को, क्योंकि हमारा जानवर में कभी भी एक मसला तो आता ही नहीं है। कौन सा मसला? जो लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि खाना नहीं खा रहा, या भूख जो है वो भूख ख़राब है और जानवर दाना नहीं उठा रहा। हमारा जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है वो बर्ड जितना भी है वो खाने में भरपूर होता है। रीज़न क्या है? हमने शेड्यूल सेट किए हैं। इनको पता है अगर इस टाइम इन्होंने नहीं खाया ना, फिर इनको जो है भूखा रहना पड़ेगा और कुछ नहीं इनको नसीब होने वाला। इनको पता है। छोटा से छोटा बर्ड जब तैयार हो रहा होता है ना, वो बच्चे उसके अंदर छोटा है ना, इसके अंदर बच्चा जो है ये मादी के साथ जो बैठा हुआ है, उसे भी ये चीज़ मालूम पड़ जाती है और पड़ गई है कि इस टाइम अगर खाऊंगा तो सही है, नहीं खाऊंगा तो बाद में नहीं मिलना। उसे याद सबक ये करवा दिया है मैंने। अब रीज़न क्या है? पहले शुरू के दिनों में 1-2 दिन मुझे उसके साथ भी प्रॉब्लम आई कि भाई जो है ना मैं इसे जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ टाइम हम खिला रहे थे और चीज़ें भी हो रही थी। लेकिन फिर हमने जो है भले भूखा रखना पड़ा थोड़ा टाइम, हम रखते हैं और लेकर आते हैं। अभी इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कल जब आई दाना आया कल, तो दोपहर भर तो बिल्कुल हमने भूखा रखा, ज़ाहिर सी बात है, बस पानी वगैरह चलाया हुआ था, थोड़ा बहुत जो सुबह रोटी वगैरह दी हुई थी वो दी हुई थी। शाम में जब इन्होंने देखा दाना, तो मैंने दाना उतना ही रखा जितना मैं इनका एक हिसाब होता है उस हिसाब से मैं इन्हें डालता हूँ, क्योंकि मैं इनको फ़ील कर लेता हूँ कि भाई पोट भर गया, भूख जो है इनको मज़ीद है तो मैं नहीं देता। लेकिन पोट नहीं भरता तो फिर मैं थोड़ा सा दाना और भी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं जब दाना खिलाता हूँ दोनों टाइम 1-1.5 घंटा मैं इनके साथ ही होता हूँ, बिल्कुल सामने इनके होता हूँ, और उस वे के अंदर मैं इनको जो है खाना दाना करता हूँ। अब सीन क्या था कि इन्होंने जो है कल जो है वो दाना वही खाया जितना ही खाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 4-5 दिन अब दाना नहीं खाया और जो है मिर्ची भी खाने में आ रही है, गंद सन सब खाने में आ रहा है। तो अब हुआ ये कि इस टाइम पे इनका हो गया पोट बंद।
कल जो उन्होंने रात को खाया, सुबह मैंने इन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पहले पोर्ट बंद था। जिनका मैंने मुर्गियों का देखा, हाथ लगा के सबको एक एक को चेक कर किया मैंने, कि जिसका पोर्ट बंद नहीं था उसको आगे मैंने जो है वो दाना रखा। जैसे वो मादी, अंदर एक मादी है बच्चों वाली, उसका पोर्ट बंद नहीं था, उसको मैंने दाना रखा। वहाँ एक छोटी बच्ची है, ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने की बच्ची है ये छोटी। ये जो है इसको मैंने दाना रखा, 2 महीने की आप कह सकते हैं अप्रोक्स। तो क्योंकि इसका मसला नहीं था, ये बिल्कुल सेट थी, इसको मैंने दाना रखा। इनको मैंने दाना नहीं रखा। अब इनकी ये कंडीशन है कि इनका पोर्ट बंद पड़ा हुआ था, सुबह से भी बंद है, अभी भी बंद है, और ये इस तरह से सुस्त होकर खड़े हो गए हैं। अच्छा, ये मादी सही है, खा पी भी रही है, इसने भी खाया पिया भी, और इसका पोर्ट में भी कोई मसला नहीं था। वो वाली मादी मैंने देखा था, उसने नॉर्मल खाया, और खाने के बाद मैंने उसको नॉर्मल दिया, बिल्कुल ज़्यादा नहीं दिया। मैंने उसे भी अलग करके बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा खा लेती। अब इनके साथ मैंने ट्रीटमेंट क्या किया है, पूरा दिन आज मैंने इन्हें सोडा और नमक का पानी पिलाया, बेकिंग सोडा, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि इनका पहले मैदा बहाल होगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि आपको पता है कि नमक का पानी से हाजमा बेहतर होता है, और सोडे से भी जो है वो स्टमक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या की उसके बाद में, अभी जब मैंने देखा कि अभी भी मामला बेहतर नहीं हुआ, और ये मादी मेरी बहुत ज़्यादा सुस्त खड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। इसका भी पोटा फुल भरा हुआ है, और इसका भी पोटा फुल भरा हुआ है, इसका थोड़ा है। तो मैंने क्या दिया सर, हम जिस चीज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन ये हर मौसम नहीं चलती। ये देख के आप नॉर्मल जब मौसम होता है, यानी ऐसा कि जब आपको पता है अब ये जानवर पानी नहीं पिएगा इसके बाद, ठीक है, या मैं इसे पानी नहीं पिलाऊंगा, मैंने इसे बाउंड करके, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जब पोट भरा हुआ होता है ना, तो मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ सबसे बेस्ट तरीका जो है, जब पोट भरा हुआ होता है और पोट के अंदर बिल्कुल गुंजाइश ना हो किसी भी चीज़ को जो है वो आपको और डालने की, कि उसका पोट खुल जाए, वरना तो सर आपको चीरा मारना पड़ता है और सब कुछ बाहर निकालना पड़ता है। तो हम जिस चीज़ को करते हैं वो वाहिद ऑप्शन ये होता है कि मैं जो है पोट को सरसों के तेल से नीम कसूना करके कभी, और कभी जो है बगैर नीम कसूना करे, सरसों के तेल से गुड़ डाल के उसके अंदर। अब ये छींके मार रही है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको अभी बहुत सारा सरसों का तेल पिलाया। आप भी सरसों का तेल पीते हैं तो गले के अंदर एकदम से खरखराश होती है। मैंने इसको जो है आप कह लो तकरीबन 2 चम्मच जो है वो आप कह लो, जिससे हम बिरयानी वगैरह खाते हैं, 2 चम्मच मैंने इसको पिलाया, 2 चम्मच उसको पिलाया, और 2 उसको 1 चम्मच पिलाया, उसका कम पोट बनता। ये मैंने इनका इलाज करा, और ये रिजल्टेड है। जब भी पोट भरा हुआ होता है, ये इस तरह से आप इनको करते हैं तो ये बिल्कुल 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 जो है एक ओकेटेक हो जाते हैं, बल्कि इनका हाजमा बेहतर, और अगले दिन नॉर्मल डाइट इन्हें आप देंगे। ये नहीं कि आप इन्हें, अब देखें खुलना शुरू हो गया पोट, लेकिन पोटी की है इसने तो जाएगा, जैसे ही सरसों का तेल अपना काम दिखाता है। अभी बिल्कुल बिल्कुल जो है ना सुबह तक सेट हो जाएंगे। अब मैं इन्हें कल क्या दूंगा, मैं कल की इतने ग़िज़ा क्या दूंगा, पहली ग़िज़ा, क्योंकि मैं हमेशा 2 टाइम प्रेफर करता हूँ ग़िज़ा को, बाकी टाइम होता है पानी पीने का, क्योंकि हर टाइम आप पानी ग़िज़ा साथ भी नहीं रख सकते। पानी किस टाइम पिएगा फिर बर्ड आपका, पानी पीने का टाइम भी होता है, ठीक है ना। तो 3 टाइम भी देते हैं लोग, लेकिन हम सिर्फ 2 टाइम देते हैं। तो वो दूसरा टाइम कौन सा होता है, क्योंकि हम पे जो है, एक तो छत पे पालने वाले हैं, और छत पे नहीं भी पालते तो फिर भी हमारा जो वो है हैदराबाद, उसमें गर्मी बहुत पड़ती है। तो दोपहर में अगर जानवर दाना खाता है तो वो गर्मी खा जाता है, जिगर उसका गर्मी खा जाता है, हब्स खा जाता है जानवर, फिर वो बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए हम कभी भी सुबह में दाना नहीं देते, दोपहर में दाना नहीं देते। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जिसमें हम कभी ऐसा हुआ हो कि हमने दोपहर में, भले कितना अच्छा मौसम हो, रूटीन से इनके हटके नहीं देते। अब आपने क्या करना है कि अब सुबह जब मैं इन्हें दूंगा, मैं इन्हें जो है ना 1 दिन की हो, मगर 1 दिन से ज़्यादा ना हो, 1 दिन की हो, या नॉर्मल जो है ताज़ा रोटी हो, वो रोटी भिगो देंगे आप, और उसके अंदर आप डाल देंगे थोड़ा सा क्या, हल्दी। 1 चम्मच आप रोटी, जैसे अब मैं 2 रोटी लूँगा अगर सपोज़, उसे भिगोऊँगा पूरी रात के लिए, तो मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगा, ताकि इनका सुबह हाजमा। ये आया, शाबाश, देखो भाई, ये देख रहे हो भाई, खुलना शुरू हो गया पोट। तो ये करे हुए अभी मुझे 15 मिनट हुए हैं, लेकिन मैंने कहा वीडियो बना दूं भाई, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, दूसरों को भी पता लगे। अपना अपना तरीके हैं वैसे तो। बाज़ों का जब ज़्यादा मामला ख़राब होता है तो मैं गुड़ की डली भी डाल देता हूँ और तेल भी डाल देता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता था कि सिर्फ तेल काफ़ी है, तो तेल से भी खुल जाता है। तो जो है इस तरह के मामला होते हैं।
अब क्या है कि बस सुबह रोटी और गुड़ देंगे, जो बिल्कुल जैसे सॉरी गुड़ नहीं, रोटी और जो भीगी हुई रोटी उसमें हल्दी मिली हुई होगी थोड़ी सी, वो पिलाएंगे, वो खिलाएंगे। और पानी कौन सा चलाएंगे, पानी चलाएंगे नॉर्मल जो है नमक और सोडे का आज की तरह। लेकिन आज जैसे क्योंकि पानी में तकरीबन 4 लीटर पानी रखता हूँ इन सब के लिए, और माशाल्लाह पानी पीते हैं मेरे जानवर ना, क्योंकि धूप भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो मैंने 4 लीटर में आप कह लो कि जो है 4 ग्राम जो है सोडा डाला था और 4 ग्राम ही नमक डाला था। अब मैं कल क्या करूँगा, 2 ग्राम सोडा और 2 ग्राम नमक डाल के इनको पिलाऊंगा पूरे दिन। इंशाल्लाह इनका बिल्कुल हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको कल दोबारा से दाने पे लेकर आऊँगा, और हल्के कम पे दाने पे, कम पे, ज़्यादा पे नहीं, कम के ऊपर। तो ये आज का ब्लॉग है, और जो है बस हमारी तो हल्कसी रहती है, बाकी अल्लाह का शुक्र है कामयाब जो है तजुर्बा हमारा इसके अंदर, मुर्गबानी के अंदर। और पहले मैंने मिस्री मुर्गियों की फार्मिंग भी की है, और हर सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब जाता था। हालांकि ये तो ढीठ बर्ड होता है, यानी कि ये इसके ऊपर इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन मिस्री मुर्गियों को की करना तो वो तो वीक बर्ड होता है एक तरीके से, तो उसकी भी की है। बहरहाल आपसे जो है रिक्वेस्ट ये है कि अगर कंटेंट वगैरह समझ आया हो, कोई फ़ायदा मिला हो आपको, तो आप जो इसको सराहा दें। सराहने का तरीका आपको पता है।